अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रईस रिजवान। आप सबका वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ऑटोकैड में वाइप आउट की कमांड कैसे यूज़ करते हैं और वाइप आउट की कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। और आपके लाइक करने से हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ हमारी तमाम वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल की कमांड के थ्रू एक रूम जो है वो ड्रा कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर 12 फीट बाय 12 फीट का मैं रूम यहाँ पर बना लेता हूँ। सॉरी, REC लिख कर दोबारा से क्लिक करूँगा, D लिखूँगा, डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये मैंने रूम बना लिया। अब इसका मैं ऑफसेट दे देता हूँ वॉल की थिकनेस के लिए। हैच कर दूंगा इनकी वॉल के अंदर। ठीक है, यहाँ से स्केल दे दूंगा मैं, यहाँ से जितना भी मुझे देना है। ठीक है, और इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वाइप आउट की कमांड डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। मैं किस लिए इस कमांड को यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ मैं आप लोगों को उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक डोर लगाना है इस रूम के अंदर। ठीक है, तो वो मेरे पास ऑलरेडी ब्लॉक्स बने पड़े हैं। मैं अपने डोर के ब्लॉक को यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आई लिख कर एंटर करता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ, यहाँ से डोर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करके यहाँ ओके कर लेता हूँ और अपने डोर को जहाँ रखना है वहाँ रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे वाइप आउट की कमांड अगर मेन्यू बार में से ढूंढनी है तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी। उसके लिए मुझे आना है ड्रॉ में। यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइप आउट, यहाँ से आप अपनी ये कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप शॉर्टकट कमांड के थ्रू इस कमांड को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने लिखना है VIP। सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आप लोगों के पास सबसे पहली कमांड आ जाएगी वाइप आउट की। आप यहाँ से भी इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सिंपल अपने इस ब्लॉक पर डबल क्लिक करके ब्लॉक एडिटिंग की ऑप्शन में आ जाऊँगा, या फिर मुझे सिंपल BE लिख कर एंटर करना है और यहाँ से अपने उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है जिसको मुझे एडिट करना है। ठीक है, आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। यहाँ ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन में मैं आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ वाइप आउट की कमांड लगानी है, तो मैं ड्रॉ में आ जाता हूँ, यहाँ से वाइप आउट की कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वो मुझे मैसेज दे रहा है वाइप आउट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और ब्रैकेट में फ्रेम्स और पॉलीलाइन। मैं इनके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। मुझे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देना है अपना ये, सेकंड देना है ये, थर्ड ये दूंगा और फोर्थ ये दूंगा और एंटर कर दूंगा। आप देख रहे हैं मैंने वाइप आउट के थ्रू यहाँ रेक्टेंगल लगा लिए, लेकिन वाइप आउट के थ्रू जो रेक्टेंगल लगाया उसके बाद लगाने के बाद आप देख रहे हैं मेरे डोर के जो फ्रेम थे ना वो गायब हो गए हैं। वो बेसिकली कहाँ गए हैं, वो इस फ्रेम के इस रेक्टेंगल के पीछे चले गए। अब मुझे इस रेक्टेंगल को पीछे लेकर जाना है और अपने डोर के जो फ्रेम है ना उनको आगे लेकर आना है। ये चीज़ आज मैं आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ। ये मुझे आप लोगों को पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पीछे कैसे जाएगा, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको भी आप पीछे लेकर जाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें तो यहाँ आपको ड्रॉ ऑर्डर की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ करके अपने ऑब्जेक्ट को पीछे लेकर जा सकते हैं या आगे लेकर आ सकते हैं, फ्रंट पर या बैक पर लेकर जा सकते हैं। अभी मुझे इस रेक्टेंगल को पीछे लेकर जाना तो मैं ड्रॉ ऑर्डर की ऑप्शन में आऊँगा, यहाँ से इसको सेंड टू बैक कर दूंगा। ये देखिए सेंड टू बैक किया तो वो पीछे चला गया जो रेक्टेंगल हमने वाइप आउट की कमांड से लगाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर आप लोग दोबारा से उसको फ्रंट पे लेकर आना चाहते हैं और कमांड के थ्रू लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, DR भी सेम ही कमांड है। DR देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ ऑर्डर, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और जिसको ऑप्शन को सिलेक्ट किया आपने, कमांड को सॉरी, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और एंटर कर दें और यहाँ पर आपके पास वही ऑप्शंस हैं फ्रंट और बैक। ठीक है, आप फ्रंट कर दें, वो देखें वो फ्रंट पे आ गए। ठीक है, मैं इसको
पीछे लेकर जाता हूँ क्योंकि मुझे ये इसकी बैक साइड पर चाहिए। ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डोर को यहाँ पर लेकर आना है, इसको मूव कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ ला के इसको रख देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ से इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही इसको मूव किया तो इसने यहाँ ये जो हमारा एरिया ना, ये ओपन एरिया जो है ये उसने खाली कर दिया है, मतलब हमें ट्रिम करने की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं इसको थोड़ा सा डोर को मूव करता हूँ क्योंकि डोर जो है दीवार से थोड़ा सा हटके लगाते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ से 4.5 इंच का डिस्टेंस दे देता हूँ। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने मूव किया है तो यहाँ पर मुझे फिर से वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नॉर्मली हम लोग जब डोर लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लाइन लगाते हैं, या इसी को ऑफसेट दे देते हैं दीवार से, कितना मुझे हटा कर अपने डोर को लगाना है। उसके बाद हम यहाँ ओपनिंग देते हैं, 3 फीट की दे दें। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ इसको अरेज कर देते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अरेज कर देते हैं और यहाँ से डोर उठा लेते हैं 3 फीट का। ठीक है, जितना भी डोर चाहिए होता है वो ले आते हैं अपनी ड्राइंग में और उसको यहाँ बना लेते हैं दोबारा से, या उसको इंसर्ट करते हैं अपने ब्लॉक को। ठीक है, और उसको यहाँ पर ला कर रखते हैं और फिर से सारा हैच जो है ना वो दोबारा से करते हैं। अभी इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर हैच दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं हैच भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको मैच प्रॉपर्टी के थ्रू मैच कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डोर इस साइड पर आ जाए। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको कर लूँगा मिरर। ठीक है, यहाँ से मिरर करूँगा और इस तरफ ले आऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डोर मिरर हो चुका है, लेकिन ये अंदर से ओपन नहीं है क्योंकि हमने वाइप आउट की कमांड के थ्रू यहाँ रेक्टेंगल नहीं बनाया था इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, अगर ये ओपन भी होता, अगर ये हमने यहाँ पर वाइप आउट के थ्रू रेक्टेंगल भी बना लिया होता तो फिर भी हमें यहाँ पर इन लाइंस को ज्वाइन करना पड़ता। मैं आपको करके दिखाता हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग यहाँ से ऐसे इसको सबसे पहले एक्सप्लोड करते हैं, फिर इसको ज्वाइन करते हैं इन लाइनों को दोबारा से। ठीक है, और इसको रेज करते और फिर हैच करते हम यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और फिर इसको मैच करते और फिर अगर मुझे यहाँ विंडो लगानी होती मैं दोबारा से विंडो के लिए लाइन लगाता, ऑफसेट देता, फिर उन अंदर से ट्रिम करता, फिर दोबारा से हैच करता, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता। अब मैं यही चीज़ मैं यहाँ करके दिखाता हूँ जहाँ पर जिस ब्लॉक में मैंने वाइप आउट के थ्रू एक रेक्टेंगल लगाया हुआ। ठीक है, मैं इसको मिरर कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट पकड़ के इधर किया और इसको यस करके ओके किया। तो आप देख रही हैं कि जब ये डोर इधर मिरर हुआ तो उसने यहाँ से ओपन कर दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रिम करने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है दोबारा से ज्वाइन करने की लाइनों को, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी आप लोगों को दोबारा से हैच करने की। तो ये तरीका, ये वाइप आउट की कमांड से आप लोग अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये काम, ये वाइप आउट की कमांड जो है ना, ये सिर्फ डोर के लिए नहीं है, आप इसको विंडो में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक विंडो का ब्लॉक इंसर्ट कर लेता हूँ, मेरे पास बने पड़े हैं। ठीक है, मैं एक विंडो यहाँ पर इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, अच्छा ब्लॉक एडिटर की ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर भी मैं वाइप आउट की कमांड के थ्रू एक रेक्टेंगल लगाऊंगा, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ से एंटर। ठीक है, अब इसको भी ड्रॉ ऑर्डर के थ्रू बैक पे ले जाऊंगा, क्लोज, सेव। अब मुझे इसको जहाँ लगाना है इस विंडो को मैं वहाँ जाके रख दूंगा। तो आप देख रहे हैं ये विंडो यहाँ लग गई है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसको सेंटर में से ट्रिम करने की, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी दोबारा से हैच करने की। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसको मूव की कमांड से इधर जितना भी मूव करना चाहूँ 4 फीट कर लेता हूँ। चलें, ये देखें 4 फीट मैंने इधर मूव किया, मुझे यहाँ पर कुछ भी ट्रिम नहीं करना पड़ा, इस जगह कुछ भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना पड़ा, दोबारा से हैच नहीं करना पड़ा। मैं इसको यहाँ से पकड़ के इधर ले आता हूँ सेंटर में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ आपका वैसे का वैसे ही है। आपको देख लें कोई किसी किस्म की एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, वापस सेंटर में ले आते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई, क्योंकि वाइप आउट की कमांड से हम लोग
कैसे काम ले सकते हैं और किस लिए हम लोग वाइप आउट की कमांड को यूज़ करते हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वाइप आउट की कमांड में हमें जो ऑप्शंस मिल रही थी वहाँ पे, सॉरी, वाइप आउट की कमांड में जो हमारे पास ये फ्रेम्स और पॉलीलाइन की ये ऑप्शन है, इससे हम क्या करते हैं। अभी आप यहाँ जूम करके देखें तो यहाँ पर आप लोगों को वो रेक्टेंगल कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ विंडो में ना यहाँ डॉटेड लाइन शो की हुई है। तो मैं जैसे ही यहाँ से फ्रेम में आऊँगा और यहाँ से इनको ऑफ करूँगा ना, पहले मैं आपको मैसेज पढ़ के बताता हूँ क्या कह रहा है। वाइप आउट एंटर मूड ब्रैकेट में ऑन ऑफ है डिस्प्ले बट नोट प्लॉट, डिस्प्ले बट नोट प्लॉट, क्योंकि अभी तक ये ही ऑप्शन सेलेक्ट हुई भी है, डिस्प्ले बट नोट प्लॉट। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको वो रेक्टेंगल नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको ड्राइंग में भी नहीं देखना चाहता, मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, सॉरी यहाँ से करूँगा ऑफ। ये देखिए अब वो रेक्टेंगल गायब हो गया, ठीक है। अब इस ऑप्शन को यूज़ करके आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग पॉली लाइन जो अंदर ऑप्शन है ना वाइप आउट के अंदर, यहाँ से पॉली लाइन, इससे क्या करते हैं। इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ लाइन लगा के, सॉरी यहाँ लाइन लगा लेता हूँ, कॉपी की कमांड लगा लेता हूँ, ठीक है, पकड़ लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से एरे की कमांड, सॉरी पहले तो मैं यहाँ पर अपना ऑर्थो मोड ऑन कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एरे कर लेता हूँ, यहाँ 10 कर देते हैं, स्पेस जो है मुझे मतलब जितना भी सेकंड पॉइंट देना है मैं दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, और एंटर कर देता हूँ। मुझे यहाँ अब क्या करना है, मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं वाइप आउट की कमांड के थ्रू इस सर्कल को, जैसे मैंने रेक्टेंगल को किया था ना चेंज, मतलब रेक्टेंगल लगाया था, मैं सर्कल लगाऊं। अब ये कैसे होगा, ठीक है, मैं इस सर्कल को बैक साइड पे कैसे दिखाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे वाइप आउट की कमांड लगानी है यहाँ पर और इस पॉली लाइन के ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा, लेकिन ये इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब सर्कल को कैसे हम करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको एस्केप प्रेस कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। जब भी आपने किसी राउंड चीज़ को वाइप आउट, उसके ऊपर वाइप आउट की कमांड लगानी है ना, तो उसके लिए आप लोगों ने करना है POL क्या है जी, पॉलीगॉन की ऑप्शन है। ये मैं इस बार इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी, ठीक है। मैं यहाँ पर वो मुझे इसको अप्लाई कर रही है, यहाँ पर वो मुझसे पूछा कितनी साइज चाहिए, मुझे यहाँ पर 500 दे देनी, आप 1000 दे दें, 5000 दे दें, जितनी भी दे सकते हैं आप दे दें, ठीक है, क्योंकि ये फिर राउंड हो जाएगा। अगर मैं करूँगा 4 5 6 7 8 तो वो राउंड नहीं होगा, वो पॉलीगॉन बना देगा, ठीक है। मैं यहाँ 500 करके एंटर करता हूँ, यहाँ सेंटर पॉइंट दे देता हूँ, जिस तरह भी मुझे लगाना है मैं सर्कल लगा लेता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक, ये लग गया सर्कल। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से वाइप आउट की कमांड लगा लूँगा, ठीक है। यहाँ से पॉली लाइन की उस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ क्या वो बोल रहा है अरेज पॉली लाइन, मैंने इसको यस कर देना है, तो आप देख रहे हैं ये सेंटर में से अरेज हो गया। अब ये क्यों नज़र नहीं आ रहा सर्कल आपको, क्योंकि हमने वाइप आउट की कमांड में से फ्रेम जो था ना हमारा, फ्रेम की ऑप्शन हमने उसको ऑफ किया था। मैं उसको यहाँ से फ्रेम्स में आके ऑन कर देता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका सर्कल नज़र आ रहा है, लेकिन वो सेंटर में से बिल्कुल खाली हो गया। ये लाइंस जो है ना ये इस सर्कल के बैक साइड पर चली गई हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ड्रॉ ऑर्डर में आता हूँ, इसको बैक पे करूँगा तो अब आप लाइनों को देख रहे हैं कि वो लाइनें नज़र आ रही, क्योंकि लाइनें इस सर्कल के ऊपर आ गई हैं। मैं दोबारा सिलेक्ट करके इसको ड्रॉ ऑर्डर में से सेंट फ्रंट कर लेता हूँ, तो ये देखें ये लाइनों के ऊपर आ गया अब सर्कल। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई है कि सर्कल भी हम लोग सर्कल के ऊपर भी वाइप आउट की कमांड अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो में जिस टॉपिक पर हमने बात की आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों की इंशाल्लाह वो कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर ही ख़त्म, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।